नमस्कार देवियों और सज्जनों। चारों तरफ होली का माहौल चल रहा है, रंगोत्सव। तो मैंने सोचा आज होली की कुछ बात करी जाए। अब बात अकेले करूं? नहीं, मैंने सोचा उनके साथ करूं जिनके साथ 32 सालों से रंग घोल रही हूं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी रंजन से। रिक्वेस्ट नहीं, आदेश है, आ गए हैं हम। तो आज होली पर बात करते हैं रंजन के साथ। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो है भक्त प्रहलाद की। जी। और जी क्या होता है? आप जी तो हमको नहीं बोलते। नहीं, वो लोग देख रहे हैं तो जी ठीक है। नहीं, जी नहीं बोलते। जी हुजूर। तो जो भक्त जी हुजूर। प्रहलाद की जो कथा है कि उसका जो पिता था असुर राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर मानता था। और भक्त प्रहलाद, जैसा कि भक्त प्रहलाद में ही भेद है कि वो भगवान विष्णु का भक्त था। अब हिरण्यकश्यप को ये बात तो पसंद थी नहीं, तो उन्होंने बहुत जतन किए, बहुत प्रयत्न किए कि किसी तरह से वो भगवान विष्णु की आराधना को बंद कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को। उसकी बहन भी परेशान रहती थी भाई के लिए। उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये तुम्हारी बात नहीं मानता है तो मुझको तो वरदान है कि मैं आग से जल नहीं सकती। हाँ, होलिका को यह वरदान मिला था कि वो अग्नि से नहीं जल सकती है, तो इसलिए वो गोदी में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती हैं। लेकिन होता कुछ और ही है। होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं, क्योंकि वो लगातार भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। ये एक कहानी है, और तब से लेकर आज तक जो होलिका दहन का प्रचलन है, मेरी समझ से इसी वजह से है। माइथोलॉजिकली यही है। दैट्स सेलिब्रेशन ऑफ गुड ओवर इविल। और उसका सेक्युलर एस्पेक्ट ये भी है कि उस वक्त जो स्प्रिंग फेस्टिवल हार्वेस्ट के बाद जो बहुत सारी लकड़ी स्पेयर है जो बर्न करने के लिए वो अवेलेबल रहती थी, उसको भी बर्न करते थे। तो उसके आसपास बैठ करके त्योहार का एक फेस्टिविटी का माहौल भी रहता था। जी। और अब होलिका दहन तो हो गई, उसके बाद शुरू होता है रंगोत्सव। जी। अब रंगों की बात कहाँ से आती है, ये मुझे लगता है कि कृष्ण की कहानियों में छुपी हुई बात है। जी। जो कृष्ण भगवान थे वो अपनी माता यशोदा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैया, राधा गोरी है, मेरा रंग सांवला है, तो क्या वो मेरा प्रेम स्वीकार करेगी? तो माता यशोदा ने बोला कि तुम उसके ऊपर कुछ रंग डाल दो और उसको भी अपने रंग में रंग दो। यहाँ से शुरुआत होती है रंगों की। और कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान राधा और गोपियों के संग होली खेलने गए, तो उन्होंने फूलों के साथ भी होली खेली, फूलों से होली खेली, रंगों और गुलाल का भी प्रयोग किया। जब वो वहां तक खेलने जा रहे थे तो राधा और उनकी सारी सहेलियों ने लठ उठा लिए थे। हाँ। कि कैसे तुम आ गए, और उनको खदेड़ दिया था। हाँ, फिर उसके बाद उनको खदेड़ा, और वहां से जो बरसाने की प्रसिद्ध उसके बाद लठमार होली है, वो आज भी होती है। वो होती है। एक गांव के लोग, नंद गांव के लोग जाते हैं राधा जी के गांव में, वहां की महिलाएं उनको लाठी से प्रहार वगैरह करती हैं। विश्व के लोग उसको देखने भी आते हैं। इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिज्म काफी बढ़ जाता है, और बरसाने की, मथुरा की, जो वृंदावन की होली है वो कई दिन तक चलती है, कई दिनों तक पाँच दिन आमतौर पर चलती है। और एक कथा और भी बहुत प्रचलित है, वो है दक्षिण में, बहुत दक्षिण में प्रचलित है, जिसकी वजह से दक्षिण में आज के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। और वो कथा है कि जब भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन थे, तो कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया, जिसकी वजह से शिव जी बहुत क्रोधित हुए। तीसरा नेत्र उन्होंने, और तीसरे नेत्र खोल करके उन्होंने उसको कामदेव को भस्म करा। जी। तो उनकी जो पत्नी थी कामदेव की, रति, उन्होंने बहुत विलाप करना शुरू किया, रोना धोना शुरू किया। तो आगे चलकर प्रसन्न भी करना शुरू किया शिव को तपस्या के द्वारा। हाँ। तो उस समय फिर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन कहा जाता है बिना अंगों के। इलाहाबाद में तो यही होता है कि बसंत पंचमी पर, यानी कि होली से 40 दिन पहले, वो होलिका की नींव पड़ जाती है, तैयारी करी जाती है। 40 दिन का व्रत बताते हैं कि रति ने रखा था। 40 दिन के बाद शिव प्रसन्न हुए थे और कामदेव को पुनर्जीवित किया था। लिहाजा बसंत पंचमी के 40 दिनों के आसपास, 40 डेज के बाद होलिका दहन किया जाता है। अब होली मूलतः अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का त्योहार है।
एंटायर नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का त्यौहार है। जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि ये जो फाग, फगुआ, फागु बोला जाता है वो नेपाल में भी बहुत सेलिब्रेट जी, किया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ये बात सही है? जी जी, बंगाल में उसका नाम है, मैं अपना नोट्स रेफर कर लूँ, गलती नहीं होनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन में। बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश में मैंने सुना है कि इसको बोसोंत उत्सव बोलते हैं। जी जी, क्या बात है मैडम, बोसोंत जी, उत्सव जी, बोलते जी। हैं। और एक और कोई नाम डोल है, जात्रा, डोल जात्रा, डोली के साथ यात्रा, डोल हाँ, जात्रा, डोल जात्रा। ये मनाया जाता है। और अगर हम गोवा और कोंकण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर शिशिर उत्सव इस समय मनाया जाता है। तो अगर हम देखें एक मोटे तौर पे तो कई प्रांतों में भारत के इस समय ये फेस्टिवल अलग अलग रूप में मनाया जाता है। मैम यहीं से क्यों शुरू करती हैं आप स्पेन से आइए इंडिया तक, देखिए फिर आप। हाँ, स्पेन में वो सेलिब्रेट करते हैं इस समय वो टमाटोज के साथ। जी जी, लाल रंग टमाटो का, लाल रंग टमाटर की वहाँ पे अच्छी, ला टोमेटिना, लाल टोमेटिना उसका नाम है। और फ्रांस में आता है वो, इटली में आता है वो फेस्टिवल। इटली में आई थिंक इस समय वो संतरे से मारते हैं, हाँ, बैटल ऑफ ऑरेंजेस बोलते हैं, जी, बैटल जी। ऑफ ऑरेंजेस बोलते जी, हैं, जी, वो जी, सेलिब्रेट किया जी, जाता जी। है। और मैंने सुना है ईरान में ईरान में रंग तो उतने नहीं चलते हैं, लेकिन ईरान में एक रात्रि मनाते हैं और उस रात में जिस प्रकार से होलिका दहन होता है वो होलिका जलाते हैं, आग और उसके आसपास घूमते हैं, उसके ऊपर जंप करते हैं, डांसिंग म्यूज़िक का बड़ा फेस्टिवल होता है। और आग का रिश्ता ईरान भारत से बहुत पुराना है, क्योंकि जो ओरिजिनल ईरानीज थे वो तो फायर वर्शिपर्स ही थे, पारसीज, उनकी जो लगातार अग्नि जलती है वो पवित्र अग्नि जलती है, तो ईरान में भी ये इस रूप में मनाया जाता है। फायर को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है हर जगह, और हर जगह। ये उसकी जो एक खास बात है होली की, ये हम लोगों को समझना चाहिए क्योंकि ये ऑस्पिशियसनेस मेंटेन होनी चाहिए। अब इंडिया के बाहर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने आटे की वॉर भी सुनी है। जी जी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो मैंने सुना है वहाँ के लोग भी ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। देखिए, किसी भी सोसाइटी में सेगमेंट्स होते हैं, तो पाकिस्तान में जो अर्बन अपर मिडिल क्लास और जो कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हैं, वहाँ पर बसंत से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, पतंग उड़ाते हैं। और उनकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ क्या होली खेलते हैं, एक नहीं आपको कई वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ के लोग उसको प्रोटेस्ट भी करते हैं, बट बच्चे तो बच्चे हैं, और ये फेस्टिवल इतना पॉजिटिव है कि वहाँ तक इसका चलन है, आज भी चलन है उसका। तो ये जो पहले मुझे नहीं याद है कि ये बहुत ज़्यादा बंटवारा हुआ करता था कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार है, ऐसा अब होने लगा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, अपने सेंट जोसेफ में यहाँ पर भी था, तो हमारे मुस्लिम हिंदू फ्रेंड्स लगातार साथ ही होली खेलते थे, कोई तब ऐसा बात थी नहीं। इवन सल्तनत पीरियड की अगर आप बात मैडम करना चाहें तो सल्तनत पीरियड में होली मनाई जाती थी। होली तो लगातार मनाई जाती थी। सल्तनत पीरियड में कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक कभी कभी पार्टिसिपेट करता था होली के फंक्शंस में, लेकिन जनता को पे कोई बंधन नहीं था। उसके बाद 1526 में बाबर आते हैं। बाबर हुमायूं का तो कोई पैर ठीक से जम नहीं पाया था, तो उनके बारे में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, पिक्चर्स में और पोएम्स में, उस वक्त की स्केचेस में अकबर का और जहांगीर का तो दिल खोल करके और भरपूर होली सेलिब्रेशन का एविडेंस है। औरंगजेब के आने पर मैंने सुना है कि होली बैन हो गई थी। जी, औरंगजेब ने तो होली पर पाबंद लगा दिया था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डिमाइस होती है, दोबारा वो ट्रेडिशन शुरू हो जाता है और सब पार्टिसिपेट कर, दारा शिकोह तो खैर पार्टिसिपेट करते ही थे, और जो लास्ट मुगल एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने तो दो उनकी लाइनें भी अगर मैडम आप सुनाना चाहें तो उनकी लाइनें मैंने लिख के रखी हैं आपके लिए, आप उसको पढ़ दीजिए तो सबको पता चलेगा। बहादुर शाह जफर ने, क्यों मुँह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी मैं गारी, बहुत दिनों में हाथ लगे हो कैसे जाने देऊं, आज फगवा
तो 100 फेटा पकड़ कर लेऊं। इसका बात मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही राधा और कृष्ण की तरफ रेफरेंस इस बात का है कि आज बहुत दिनों के बाद कृष्ण आप हमसे मिले हो, तो वो एक प्रेम का कि आज आपको फेंटे से पकड़ के, यानी जो कमर बंद है उससे पकड़ के अपने पास क्यों ना खींच लूँ, आपको क्यों ना रंग लगाऊं। और गारी देना, जिसको हम लोग प्रेम में प्रेम करते हैं, उसे कभी कभी गाली से भी उसको। It's a celebration of love. Holi is a Yes. festival which is a celebration of love. फॉरगेट एंड फॉरगिव भी है। Forget and forgive, पुरानी दुश्मनी को भूल जाए। ब्रिटिश पीरियड में अगर हम आए तो उस समय होली ऐसा नहीं है कि नहीं मनाई जाती थी, भरपूर मनाई जाती थी। और अंग्रेज़ों का प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी के शब्दों को लेकर के कुछ फनी हुआ ही करता था। तो मैंने सुना है कि अक्सर वो अलग अलग वो एक हिस्ट्री है होली शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आने की भी। सबसे पहले जब मैंने पढ़ा है हाउली, HOWLY से उन्होंने उसको प्रोनाउंस किया था, और कई सालों के बाद फिर वो करेक्ट उसके साथ HOLI होली भी आई। होली हाउली Double करते R करते थी। करते करते वो HOLI होली उसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपना स्थान पाया। अल्टीमेटली होली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आई है अपनी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग के साथ। तो जब इतना ऑस्पिशियस नेस के साथ ये फेस्टिवल रिलेटेड है और ये सेलिब्रेशन ऑफ लव है, तो जो लोग बुरा ना मानो होली है कह करके अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, हुड़दंग करते हैं, तरह तरह के नशे करके नालियों में भी लौटते हुए नजर आते हैं। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों के जान जाती है। और इस समय पुलिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको ये हमेशा डर रहता है कि न जाने क्या हो जाएगा, और लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। और धीरे धीरे जो ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने होली खेलना कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है, और वो इसी डर से केमिकल रंग आ जाते हैं या सिंथेटिक रंग आ जाते हैं, या ऐसे रंग जो आसानी से छूटते नहीं, 2 दिन तक आपके ऊपर रंग लगा हुआ है। पहले तो फूलों के रंग बनते थे, टेसू से गीला पानी बनता था, हल्दी चलती थी, या आटे में रंग मिलाते थे हाँ। फूल से। और लेकिन organic। हाँ, तो वो ऑर्गेनिक होता था, इजीली साफ हो जाता था, खुशबू भी आती थी। वो आजकल इन्हीं वजह से लोगों ने थोड़ा सा। और भगवान शिव का नाम लेकर के भांग खा लेते हैं। ये तो रेफरेंस कहीं है ही नहीं। आप क्यों खा लेते हैं? क्यों लोग नशे में ही डूबे रहना चाहते हैं पूरी होली के जश्न के दौरान? चलिए कोई बात नहीं, रेवेन्यू मिलता है सरकार को। दिस इज हाँ, वो तो अप्रोच टू इट। रेवेन्यू जाता है, सैलरी आती है लोगों की। मैं ये कहती हूँ कि होली एक बहुत सुंदर त्योहार है, उसको बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए। पुरानी दुश्मनी अगर भूल रहे हैं तो वाकई में भूल जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू फिर नहीं करना चाहिए। अगर होली में हम गले मिल लिए अपने पुराने दुश्मनों के साथ, या जिनके साथ मतभेद है, गिले शिकवे थे, तो उसके बाद फिर उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सही रूप में लोग इसको फॉलो कर पाते हैं? भाई जितने तरह के लोग उतने तरीके की सेलिब्रेशन। बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग इसको साथ मिलना, साथ मिल के खाना बनाना, साथ मिल के सेलिब्रेट करने के तौर पे भी करते हैं। और मैं वकील हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए जहाँ पर होली का बहाना बना करके दुश्मनी भी निकाली गई है। तो मैम, हम तो ये कहेंगे कि समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उनकी तरफ झुकाव हो जो कि पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, जहाँ से हैप्पीनेस स्प्रेड होती, ना कि जहाँ से पेन स्प्रेड हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अच्छी तरह से खेलिए ये त्योहार, रंगों का उत्सव, और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाइए, उसको खाइए। आप क्या देख रहे क्या हैं? लगा हुआ कि आपके, देखिए पूरी आंख बंद करिए कि सब आपने पूरा वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। आंख, अरे क्या अब लगा सफाई हुआ है? कर दे जरा सा आपके। ओह हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप सबको भी अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।